गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप स्वस्थ प्रसन्न एवं मस्त होंगे। मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा मन माया के पास। जब मन, कबीरदास जी ने कहा है कि जब मन पंछी हो जाता है तो आत्मबोध जब जागृत हो जाता है तो उड़ करके आकाश की तरफ उड़ जाता है, ऊंचाइयों की तरफ, यहाँ मतलब ऊंचाइयों तक की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ा सा कुछ होता है तो फिर से उसी माया में गिर जाता है और माया के पास आ जाता है। तो माया को हमें किस प्रकार दूर करना है, ये इस श्लोक में गुरुजी बता रहे हैं। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यासम फलम तथा तृप्तम स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यः। ज्ञान के फल और योगाभ्यास के फल को सहज प्राप्ति केवल उसे सुलभ है जो पूर्ण तृप्त हो और जिसकी इंद्रियां विकार रहित अर्थात निर्मल हो और जो एकात्म में स्थित हो, जो एकात्म में स्थित हो। मैं ही एक हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही एक हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। विवेचना। गुरु जी ने उच्चता की ओर गमन किया है। अब वे अपने पूर्व के ज्ञान को विस्तार दे रहे हैं, फैला रहे हैं कि पूर्व में जो भी ज्ञान दिया उनको उन्होंने कैसे, किस तरीके से विस्तार दे रहे हैं। गुरु जी बहुत बुद्धित्व को प्राप्त किए हुए हैं और अपने शिष्य को कितना आत्मबोध उसको हुआ है इतना वह जानते हैं। इसलिए वह अपने उपदेश देने के बाद ज्ञान को कितना विस्तार देना है, कितनी रस्सी को खींचना है, कितना जोड़ना है, ये हमारे गुरु जी को पता है। पहले उन्होंने बाधाओं को बताया, अब उन्हें दूर करने के उपाय बता रहे हैं। पिछले अध्याय के अंतिम सूत्र में सब कुछ विस्मृत करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की उन्होंने की प्रेरणा दी, बात कही। जैसे हरो यदुपे ते हरि कमलो जो अपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्व विस्मरणादृते। यदि स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर ज्ञान का उपदेश दें तो जब तक हमें आत्मबोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक हम कुछ भी विस्मृत करने से पहले वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा, हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। चाहे जितना भी ज्ञान ब्रह्मा विष्णु और महेश आकर के दे दें उससे भी हमें ज्ञान नहीं प्राप्त, शांति नहीं मिल सकती। ज्ञान तो जो हमें हमारा एक कान सुन के दूसरी तरफ से निकाल देगा, परंतु और महान गुरुओं का ज्ञान भी शांति प्रदान करने वाला नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले हमें ज्ञान को
आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मसात कर करके चिंतन मनन करके उन्हें गुनना पड़ेगा। और शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है और अन्य सभी ज्ञान को भूल जाने पड़ते हैं। तब हमारा ज्ञान, जब हमारा पहले चित्त, जब तक हमारा वो खाली नहीं होगा माया मोह के बंधनों से, माया मोह से ही जो है तृष्णा है, जब तक खाली नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक उसमें आत्मज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारे गुरुजी हमारे को खाली होने का, अपने चित्त को खाली कर देने के लिए, माया से खाली कर देने को बोलते हैं। और जब उन्होंने बाधाओं को बता दिया और उन्हें दूर करने के भी उपाय बता दिए पिछले अध्याय में, तो अब उन्हें भूले कैसे? अब गुरुजी इसको बता रहे हैं कि उसको भूले कैसे, वह खाली कैसे हो। और खाली में उसे, खाली होने में भय है कि खाली होते ही सुखों आनंदों की अनुभूतियाँ समाप्त हो जाएंगी। जिस चीज़ों में हमें सुख मिलता है, जिन चीज़ों में हमें आनंद मिलता है, वो समाप्त हो जाएंगी। वह रसों का स्वाद भी भूल जाएगा। इसलिए वह खाली होना चाहता ही नहीं, वो माया से बंधे रहना चाहता है। और संसार में कुछ भी आनंदकारी है, चित्त को उन्हीं सुखों में आनंद प्राप्त होता है। चित्त की कामनाएं सम्मोहन करती हैं, तभी तो सुख का संपादन होता है। जब चित्त में हमारी कामनाएं ही तृष्णा है, हमारी चित्त की कामनाएं ही तृष्णा है, तभी तो जो है सुख का संपादन होता है। एक चीज़ से सुख मिला, फिर दूसरे चीज़ से सुख मिला, इसी तरीके से हमको सुख मिलता जाएगा। इंद्रियों का रस प्राप्त होगा, तभी तो वो पुष्ट और तृप्त होंगी। जब हमारे चित्त की कामनाओं को संवर्धन और पुष्टि होगा, तब हमारी इंद्रियां तृप्त होंगी। पर मूढ़ या कभी मूर्ख वो कभी नहीं जान पाता है जीव कि चित्त कभी तृप्त होने वाला है ही नहीं। यह तो एक चंचल विकार है। इसकी पाचन शक्ति तीव्र है और सभी कामनाओं को शीघ्रता से पचाता है और नई कामना करता है। अष्टावक्र बता रहे हैं कि देह सुख की लालसा को त्याग दो तो चित्त वश में हो जाएगा, इंद्रियां निर्मल हो जाएंगी और ज्ञान फल की प्राप्ति सहज में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यह मूर्ख इस चीज को सुनना कहाँ चाहता है। इसीलिए कहा गया बिनु गुरु ज्ञान न होई, बिना गुरु के ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें ऐसा गुरु तलाशना चाहिए जो हमें इस ज्ञान तक पहुँचाए कि हम आत्मबोध को कैसे प्राप्त करें। माया महाठगनी हम जानी, जब तक हमारा चित्त खाली नहीं होगा, जब तक दिमाग खाली नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें कैसे भरेंगी? नहीं भरेंगी। मुझे गीता तो करना ही पड़ेगा। कैसे हमारे मनोमस्तिष्क की लालसा इच्छा कैसे खत्म हो, इसी चीज़ को हमारे गुरु बताते हैं। और संसार के सुख आनंदकारी हैं, उस आनंद को छोड़ करके कहाँ आदमी आत्मबोध की तरफ भागेगा। लेकिन जो भागेगा वो इस ज्ञान फल की प्राप्ति करेगा। इसी के साथ विराम लेती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और प्यार और दुलार है। प्रणाम।